ओके बच्चे, आज एटम एंड न्यूक्लियाई का हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस को अगर सिंगल है तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं, अगर मल्टीपल है तो उसके लिए वर्ड है न्यूक्लियाई। तो इसको हमने स्टडी करना है और इसका साइज और इसकी डेंसिटी पढ़नी है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस है क्या, इसका जो कंसेप्ट है कि जो न्यूक्लियस है, पहले एक एटम है। एटम बहुत छोटा है तो सोचो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो कितना कितना उससे स्मॉल होगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो सेंटर में कंसंट्रेट कर रहा है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो होती है कूलम इंटरेक्शन। और न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस लगते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। इन्हें हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस को। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियस का सारा मास वहाँ पर ही कंसंट्रेट करता है। तो वॉल्यूम न्यूक्लियस की 10⁻⁻12 है, अप्रॉक्सीमेटली 12th ऑफ एटम। मतलब एटम की वॉल्यूम का इतनवा पार्ट न्यूक्लियस की वॉल्यूम ने एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल हमने वेरी फर्स्ट आर्टिकल में कंपोजिशन चेक करनी है न्यूक्लियस की, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो, हमें अगर निकालना हो कि न्यूक्लियस का साइज क्या है या उसका वेट कितना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। ये पार्ट आपने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा। एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में हमने न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका मतलब है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ये वाला पार्ट। तो ये हमने न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन एटम किया, पहले चेक करना पड़ेगा मास। देखो, एवोगैड्रोस ने ये बोला था कि 1 मोल कार्बन का जो 12 ग्राम के इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ 6C12 सब्सटेंस, उसके अंदर एटम्स कितने होते हैं? जितना एवोगैड्रोस नंबर है। तो 1 मोल में, 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। ठीक है, उसमें एटम होते हैं 6.0225 इंटू 10⁻23 एटम्स। फाइन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स इतने एटम्स। तो मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इतना, ये जो है 6.0225 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम किसके इक्वल है? इतनों का मास 12 ग्राम के इक्वल है। इतने एटम्स का मास 12 ग्राम के इक्वल है। तो मास 1 ग्राम का मतलब मास जो है एक एटम का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो कितना होगा? 12 ग्राम बाय 6.0225 इंटू 10⁻23। देखो क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो इतना है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन के 1 मोल में इतने एटम्स हैं और 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतने एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मास, इतने मास का मतलब मास ऑफ इतने कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। अगर मुझे एक एटम का निकालना हो तो एक एटम का कैसे निकलेगा? 12 बाय दिस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो अब मुझे एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास है वो 1 AMU की टर्म में निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, उसका मतलब क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ उसका कार्बन एटम। तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम कितना बनेगा? ये मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, विच इज इक्वल टू 1/12 इंटू, यहाँ पे न्यूमरेटर में 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.0225 इंटू 10⁻23। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1.66 इंटू 10⁻20 -26 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट।
ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, मतलब 1 AMU में कितनी वैल्यू है एनर्जी की। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, अब हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के मास को मेजर करते हैं कौन सी टर्म में, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। अब हमने चेक करना है कि एनर्जी कैसे मेजर करते हैं। देखो, अगर मास हमें पता है और हमें एनर्जी निकालनी है तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन होती है E = mc²। ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। तो 1 AMU किसके इक्वल है, अभी मैंने डिराइव करवाया है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो बच्चे, अगर मास पता है और एनर्जी निकालनी है तो ऑलवेज आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगता है विच इज इक्वल टू E = mc²। मास मैंने पहले निकाला हुआ है, वो मैंने लिख दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। सी क्या होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ की स्केयर। 8 2 16 हो जाएगा एंड 3 की स्केयर 9 हो जाएगी। तो जब हम इस ई को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.49 इंटू 10⁻10 जाउल। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये है जाउल के टर्म में, बट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में हमें एनर्जी लेनी होती है, न्यूक्लियस की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में। तो दिस इज अ पॉपुलर यूनिट टू मेजर एटॉमिक एनर्जी। एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट, डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार आती है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहिए, अगर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एक्वायर करता है जब उसे पोटेंशियल दिया जाता है 1 वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब उसे पोटेंशियल दिया गया 1 वोल्ट का तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर की, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is subjected to a potential of 1 volt. This is the definition of 1 electron volt. ठीक है। अब तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए और सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो एक जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर जाउल में है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो E इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करके आंसर बनेगा 931.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 होता है मेगा को रिप्रेजेंट करता है। तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी कितनी आई एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट या कह सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू, ये फैक्टर मैंने लिखा 931 और 10⁻6 की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी आई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हेडिंग पढ़िए, हेडिंग का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि एनर्जी कितनी एसोसिएट होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट से, कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो आंसर क्या निकला कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। कंसेप्ट किया क्या, मास पता था एटॉमिक मास यूनिट में, उससे एनर्जी निकाल ली और वो एनर्जी जाउल में थी। जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये तो बहुत ही बेसिक है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा इसको।
कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस किससे बना है, सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो ये जो कंपोजिशन है ये मोस्टली समझ में आई थी अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। उससे पता चला था कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हमने न्यूक्लियस बोला। तो एटम का मोस्ट ऑफ द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे बोलते हैं प्रोटॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स का, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मास नंबर। एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर कैपिटल A। तो मास नंबर न्यूक्लियस का इज इक्वल टू z प्लस n। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, a माइनस z। ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनको कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियंस। ठीक है। तो सपोज कोई एक सिंबल है Z X A। तो X जो है वो एलिमेंट है और Z इज एटॉमिक नंबर और A क्या है उसका मास नंबर। और A किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल्स मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है 11 Na23। तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हुए, इसके अंदर ये जो A है 23 न्यूक्लियॉन्स हुए और इसमें से 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 11 प्रोटॉन्स है। और 23 में से 11 माइनस कर दिया, इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स है। ये बहुत ही बेसिक था, आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इवन आप भी इस बात को आंसर कर सकते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप है, या कार्बन के ले लो 6C10, 6C11 एंड 6C12। कार्बन के वैसे 5 होते, 6C10 11 12 और 14 होते हैं। इन सब में रिजेम्बलेंस क्या है कि ये फैक्टर जो Z है ये सबका सेम है। तो मतलब प्रोटॉन नंबर अगर सबके सेम हो, पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोटॉन के नंबर या एटॉमिक नंबर सबके सेम हो, बट मास नंबर सबके डिफरेंट हो, तो उन्हें बोलते हैं वो एक ही सब्सटेंस के आइसोटोप हो गए। तो आइसोटोप में सेम क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट। मास नंबर क्या है, वो सबके अलग अलग हैं। यस, क्लियर सबको। मुझे बताइए आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स क्या होता है, व्हाट आर आइसोबार्स। यस, फॉर एग्जांपल 1H3 है, हाइड्रोजन का ले रहे हैं, और 2 हीलियम 3 है। इसमें मास नंबर दोनों सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 नाइट्रोजन 15, ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है और ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप ले लिया। अब इन दोनों को देखिए, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है बट मास नंबर्स आर सेम। Mass numbers are same. So these are the examples of isobar. So nuclides of different element having same mass number but different atomic number are called isobars. Next term is isotones. Isotones का मतलब क्या है, nuclides of different element which are having the same number of neutrons. For example 4 beryllium 9 and 5 boron 10। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन्स मस्ट बी सेम। तो 9 - 4 5, 10 - 5 5, जो इनके नंबर हैं न्यूट्रॉन्स के वो सेम होंगे। ठीक है। बट एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, 7 नाइट्रोजन 14 एंड 9 फ्लोरीन 19। 14 - 7 इसके साथ कार्बन का आएगा, 14 - 7 इज 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 7 हो गए। तो इसके साथ कार्बन का आएगा 6C13। तो 13 - 6 अगेन 7। तो ये इनके डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोन्स। क्लियर।
नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के यूनिट क्या है वो पूछा जाता है। तो ये भी न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा समझ में आया था जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से एनर्जी भी पता चल गई थी। तो उसकी हेल्प से हम पैरामीटर्स पुट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो न्यूक्लियस जो है वो एक सफ़ियर है, तो सफ़ियर की वॉल्यूम जितनी होगी उतना ही उसका मास नंबर होगा। मतलब जितनी वॉल्यूम सपोज न्यूक्लियस की है उसी में पता चलेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो है उसका मास नंबर। तो वॉल्यूम इज सफियर की 4/3 पाई आर क्यूब होगी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर क्यूब चेक किया, 3/4 पाई डिनोमिनेटर में चला गया ए, इस टर्म को कांस्टेंट पुट कर देना है। तो आर का जो आंसर आएगा, पहले ये 3/4 पाई 1/3 ए 1/3, ये जो क्यूब था उधर जाके 1/3 हो गया। इस टर्म को कांस्टेंट लिख देना है। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम साइज निकाल रहे हैं। साइज मतलब न्यूक्लियर का साइज निकालना है। वो हमने चेक किया कि न्यूक्लियर का साइज वेरी करता है लीनियरली विद मास नंबर। और न्यूक्लियस को सपोज किया स्फेरिकल शेप का जिसकी रेडियस आर थी, तो वहाँ से हमने वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर और आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 आया। आर नॉट को बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके तो इसकी वैल्यू आती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और -15 का जो यूनिट है उससे बोलते हैं फर्मी। जैसे 9 के लिए होता है नैनो, ऐसे -15 के लिए होता है फर्मी। तो 10⁻⁻15 मीटर इज कॉल्ड फर्मी। यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि इन विच यूनिट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड, तो आंसर आएगा फर्मी में। तो कितनी वैल्यू है न्यूक्लियस की रेडियस की, अप्रॉक्सीमेटली 1.2, इसे पुट कर दिया फर्मी, तो आंसर इज 1.2